हेलो गाइस, आज हम द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में रोटन के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसने पहले के एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं पहले वो देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अमाने की मॉम घर पे आती है और अमाने को पता नहीं था कि वो आने वाली है। उसकी मॉम डोरबेल बजाकर उसका नाम ले रही थी। अमाने शीना को अपने रूम की की देता है और उसे बेडरूम में छुपने को कहता है। फिर वो गेट ओपन करता है। मॉम कहती है क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना? अमाने कहता है मैं ठीक हूँ, अब आप जाओ। मॉम कहती है कोई इस तरह से अपनी मॉम से बात करता है? अमाने कहता है इतना ट्रैवल करके आने के लिए थैंक्स, अब जाओ। मॉम अंदर जाने लगती है पर अमाने गेट से हटता ही नहीं। मॉम कहती है मैं रेंट पे करती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये सुनकर अमाने हट जाता है। वो कहता है कम से कम आने से पहले बता तो दिया करो। मॉम कहती है मैं अचानक से ही आना चाहती थी जिससे मैं पता कर सकूं तुम अपना ध्यान रखते हो या नहीं। अमाने कहता है मैं ठीक हूँ और ये जगह भी साफ है। मॉम कहती है यही तो मेरे लिए सरप्राइज है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहती है तुम्हारी स्किन भी ग्लो कर रही है, मतलब तुम अच्छे से खाना भी खा रहे हो। फिर वो धुले हुए बर्तन देखती है और कहती है 2 लोगों के बर्तन। अमाने कहता है हाँ मेरा फ्रेंड घर आया था। मॉम कहती है मुझे तुम्हारा बेडरूम चेक करना है। अमाने कहता है भले ही आप मेरी मॉम हो पर मुझे अपना बेडरूम प्राइवेट रखना है। मॉम कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अमाने कहता है मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, 1-2 एम्बैरेसिंग चीजें तो होगी ही। मॉम पूछती है क्या छुपा रहे हो? अमाने कहता है आपसे मतलब। मॉम उसके बेडरूम में चली जाती है और अंदर शीना सो चुकी थी। मॉम कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत सुंदर है। अमाने कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मॉम कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी पसंद को हमेशा सपोर्ट करूंगी। अमाने उन्हें समझाने का ट्राई करता है पर मॉम कहती है अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो तुम उसे घर पे बुलाते ही नहीं, और लड़की भी जब तक किसी लड़के के रूम में नहीं आती जब तक वो उसे लाइक नहीं करती। अमाने कहता है हाँ शायद मैं उसे लाइक करता हूँ बट एज अ फ्रेंड, और वो भी हमारे रिलेशन को वैसे नहीं देखती जैसा आप देख रही हो। तभी शीना की नींद खुल जाती है और अमाने कहता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्या तुम एक्सप्लेन करने में मेरी हेल्प करोगी? मॉम उसके पास जाकर कहती है मिस गर्लफ्रेंड तुम्हारा नाम क्या है? शीना उसे अपना पूरा नाम बताती है, माहिरू शीना। मॉम उसे अपना नाम बताती है, शिहिको। शीना अमाने का लास्ट नेम कहकर उसे बुलाती है पर मॉम को समझ नहीं आता कि वो किससे बात कर रही है, उससे या अमाने से। तो शीना को अमाने कहकर ही उससे बात करनी पड़ती है और वो मॉम से कहती है मेरे और अमाने के बीच में वैसा रिलेशन नहीं है। मॉम कहती है अच्छा तो तुम अभी डेवलप कर रही हो। अब शीना उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती है हम साथ में खाना खाते हैं और क्योंकि अमाने को खाना बनाना नहीं आता तो वो खाना बनाती है। मॉम कहती है उसे ऐसे ही सपोर्ट करती रहना, और अमाने कहता है रहने दो शीना, जब मॉम किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होती है तो वो किसी की नहीं सुनती। फिर दोनों मिलकर मॉम को सब समझाते हैं और मॉम कहती है तुम खाना और सफाई भी साथ करते हो तो क्या तुम एक साथ ही रहते हो? अमाने गुस्से से कहता है आप ये कह भी कैसे सकती हो, वो मेरे साथ वाले रूम में रहती है। मॉम कहती है तब तो मिलना तुम्हारी डेस्टिनी में था। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ अमाने, और वो शीना को बताती है अमाने जिद्दी है पर वो सिंसियर और जेंटल है और इसे लड़कियों के साथ थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो सब कुछ तुम्हें संभालना है। अमाने उन्हें घर जाने को कहता है। मॉम कहती है ठीक है मैं समझ गई, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेशल टाइम खराब कर दिया, मैं जा रही हूँ। पर वो जाने से पहले शीना का कॉन्टेक्ट नंबर लेकर जाती है। अब मॉम के जाने के बाद अमाने शीना से कहता है लगता है तुम उन्हें बहुत पसंद हो, वो तुम्हें बार बार कॉल करके परेशान करेगी। शीना कहती है उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है, वो बहुत अच्छी है। अमाने कहता है मुझे तो वो बहुत एनोइंग लगती है। शीना कहती है फिर भी वो अच्छी है, और मॉम शीना को उसके फर्स्ट नेम माहिरू कहकर बोल रही थी। शीना बताती है कि बहुत टाइम बाद किसी ने उसके फर्स्ट नेम से उसे बुलाया है। अमाने कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हें फर्स्ट नेम से ही बुलाते होंगे। शीना कहती है वो मुझे कभी मेरे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाते। अब अमाने उसे उसके फर्स्ट नेम माहिरू कहता है। वो कहता है किसी को उसके नाम से बुलाना मुश्किल नहीं है। माहिरू खुश हो जाती है और वो भी अमाने को फुजीमिया ना कहकर उसके फर्स्ट नेम अमाने बोलती है, और वो कहती है हम पब्लिक में ऐसे नहीं बोलेंगे, ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है। अब माहिरू उसे रूम की कीज वापस देती है पर अमाने कहता है जब हमारा मिलना बंद हो जाएगा तब मुझे वापस कर देना, और वैसे भी बार बार गेट ओपन करना बहुत पेनफुल है। माहिरू कहती है कितने लेजी हो तुम। अमाने कहता है तुम गेट पे वेट करते करते थकती नहीं क्या? माहिरू कहती है अगर मैं थकती भी हूँ तो भी ये ज्यादा नहीं हो गया? अमाने कहता है मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ इसीलिए तुम्हें रखने दे रहा हूँ। माहिरू कहती है ठीक है पर अगर तुम्हारे घर में कुछ हुआ तो मुझे मत बोलना।
अमाने कहता है जैसे? माहिरू कहती है जैसे तुम्हें पता चले बिना तुम्हारा रूम साफ मिलना, तुम्हारे फ्रिज में खाना मिलना। अमाने कहता है मुझे तो खुशी होगी। माहिरू कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अगले दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट्स अपने स्कोर्स चेक कर रहे थे। अमाने की रैंक 21 थी और माहिरू की एज ऑलवेज फर्स्ट। और एक लड़की कह रही थी एंजल का दिमाग कुछ अलग ही है। अमाने मन में कहता है तुम्हें नहीं पता वो कितनी मेहनत करती है, मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। शाम को माहिरू फ्रिज ओपन करती है तो उसे केक मिलता है। वो अमाने से पूछती है क्या उसे केक पसंद है? अमाने कहता है कुछ खास नहीं, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। माहिरू पूछती है क्यों? अमाने बताता है तुमने टॉप किया है, तुम सेलिब्रेशन डिजर्व करती हो। माहिरू कहती है मैं तो हमेशा ही टॉप करती हूँ, ये स्पेशल नहीं है। अमाने कहता है हाँ पर तुम हर बार हार्ड वर्क करती हो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। अब माहिरू एक बाइट खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अमाने उसे ही देख रहा था। माहिरू उसे भी एक बाइट ऑफर करती है। अमाने कहता है मुझे नहीं चाहिए पर तुम ऑफर कर रही हो तो मैं खा लेता हूँ। माहिरू कहते तुमने खरीदा है तो तुम्हें खाना चाहिए। अमाने खाता है और फिर वो उसे एक बाइट ऑफर करता है और फिर पूछता है कैसा लगा? माहिरू कहती है डिलीशियस। अमाने कहता है मेरा मतलब जब कोई और खिलाता है तो कैसा लगा? माहिरू कहती है थोड़ा एम्बैरेसिंग। अमाने कहता है अगर तुम मुझे ऐसे खिलाओगी तो लोग गलत समझ लेंगे। और वो सोचता है मुझे ही ध्यान रखना होगा। अब एक दिन वो खुद सामान खरीदने जाता है और सोचता है मैं खुद कुकिंग ट्राई करूंगा। वैसे तो मुझे उसके खाने की आदत हो गई है और पता नहीं मैं कभी वैसा खाना बना भी पाऊंगा या नहीं। और उसे लिफ्ट में माहिरू मिल जाती है। वो उसे बता देता है। माहिरू कहती है कुकिंग का काम तो मैं हैंडल कर रही थी ना। वो पूछती है तुम्हें यकीन है तुम किचन का कबाड़ा नहीं कर दोगे? अमाने कहता है नहीं। माहिरू कहती है तो मुझे तुम्हें सुपरवाइज करने दो। अब किचन में अमाने बताता है वो ऑमलेट और कोई सब्जी बनाने वाला है। अब वो बनाकर माहिरू को टेस्ट करने को कहता है। माहिरू कहती है तुम इन्हें बस तल कर ले आए हो, तुमने इसमें कोई नमक मसाला नहीं डाला। अमाने कहता है मैं भूल गया और ये तो ऑमलेट था ना। माहिरू कहती है तुमने एग्स को बहुत देर तक जला दिया। और वो उसे अपना बनाया हुआ टेस्ट करने को कहती है। वो कहती है मुझे लगता है तुमने अपना बेस्ट किया। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बनाने की इच्छा रखना। अगर तुम कभी खुद से अच्छा खाना बनाना सीख गए तो तुम्हें मेरी सर्विस की जरूरत नहीं होगी। अमाने कहता नहीं मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाते रहना चाहता हूँ। माहिरू कहती है रिलैक्स करो, मैं इतनी जल्दी क्विट करने का प्लान नहीं कर रही। अमाने थैंक्स कहता है। माहिरू कहती है मैं टाइम टाइम पे तुम्हारी हेल्प करती रहूंगी, जैसे सब्जियों को कैसे छीलते हैं। अमाने कहता है ये तो बच्चों को सिखाया जाता है। माहिरू कहती है हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। अगले दिन स्कूल में इत्सुकी की जीएफ चितोसे अमाने के घर पे क्रिसमस पार्टी का प्लान करती है पर अमाने मना कर देता है। चितोसे कहती है क्यों नहीं, क्या तुम अपने जीएफ के साथ पार्टी करोगे जिसके लिए तुमने गिफ्ट लिया था? अमाने कहता है मेरी कोई जीएफ नहीं है। चितोसे कहती है तुमने ऐसे ही किसी जानने वाले को वो टेडी बियर दिया? अमाने कहता है हाँ मैंने अपने नेबर को दिया था, वो मुझे खाना और दूसरी चीजों में हेल्प करती है। इत्सुकी कहता है अच्छा तो तभी तुम हेल्दी हो रहे हो। चितोसे कहती है अगर जीएफ नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अमाने मान जाता है पर उसकी कंडीशन थी डिनर से पहले पार्टी फिनिश हो जानी चाहिए। फिर वो उसके गाल खींचने लगता है। इत्सुकी कहता है ये बस मैं कर सकता हूँ। अमाने कहता है तो ठीक है, मेरी तरफ से जोर से खींचना। अब अमाने माहिरू से पूछता है क्या उसका क्रिसमस के लिए कोई प्लान है? माहिरू कहती है नहीं उसका कोई प्लान नहीं है। अमाने कहता है मुझे लगा था तुम गर्ल्स के साथ नाइट आउट पे होगी। माहिरू कहती है मोस्टली सभी के बॉयफ्रेंड्स है और मुझे जितने लड़कों ने पूछा मैंने सबको मना कर दिया तो मैं फ्री हूँ। अमाने कहता है लड़के तो रो रहे होंगे। माहिरू कहती है तुम पूछ रहे हो मतलब तुम्हारा कोई प्लान है? अमाने बताता है इत्सुकी अपनी जीएफ के साथ 24 को आने वाला है। माहिरू कहती है ठीक है तो पार्टी एंड होने के बाद मुझे बता देना। अमाने पूछता है तुम्हें अकेलापन फील नहीं होगा? माहिरू कहती है मुझे की आदत है। अमाने कहता है हम क्रिसमस ईव पे साथ नहीं होंगे पर हम क्रिसमस पे साथ हो सकते हैं। माहिरू पूछती है हम क्रिसमस पे क्या करेंगे? अमाने कहता है मुझे नहीं पता। माहिरू कहती है तो फिर मुझे वो गेम ट्राई करना है, मैंने पहले कभी नहीं खेला। अब क्रिसमस ईव पे अमाने के घर पे पिज्जा पार्टी होती है और चितोसे कहती है ऐसा लगता है तुम किसी लड़की के साथ थे। अमाने कहता है ऐसा कुछ नहीं है। चितोसे बताती है एंजल को बहुत सारे लड़कों ने पार्टी के लिए पूछा था पर उसने सबको मना कर दिया। उसने कहा उसका किसी और के साथ प्लान है। इत्सुकी कहता है तुम्हें तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? चितोसे कहती है और या फिर तुम्हारी नेबर ही तुम्हारे लिए एंजल है। अमाने कहता है तुम्हें बाहर निकलना है क्या? तभी चितोसे को स्नो गिरती हुई दिखती है तो वो बालकनी में चली जाती है और वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी अमाने भागा भागा बाहर आता है और देखता है बालकनी में माहिरू थी। तो यहाँ अमाने की पोल पट्टी खुल चुकी है। क्या होगा आगे जल्दी देखेंगे अगले एपिसोड में। पर जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।